हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट के पहला सवाल है 135 और 225, तो इनमें बड़ा कौन है? तो 225। तो 225 में 135 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 3 गया तो 9, और ये 0 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि r बराबर जो है ये 0 नहीं आया है, तो हम स्टेप लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a बराबर होता है BQ प्लस R। तो यहाँ पे a क्या हो गया? a जो है 225 हो गया, और b जो है ये 135 है, और ये q है, और ये r है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर BQ प्लस R। b कितना है? तो b जो है आपका 135 है, इंटू क्यू कितना है? तो एक बार में गया है, और r कितना है? तो r जो है यहाँ पे 90 निकल के आया है, जहाँ r इक्वल टू नॉट 0। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब 135 को फिर अब यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गया तो 4। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि r जो है ये 0 नहीं आया है। तो अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? अब 135 बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। तो B कितना हो गया? 90, और Q 1, और R कितना निकल के आया? तो 45, जहाँ R नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये 90 को फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो 45 दूना 90 होता है, तो ये 0 हो गया। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 90 बराबर B कितना है? 45, Q कितना है? 2, और R कितना है? तो R है 0, जहाँ R इक्वल टू 0 निकल के आ गया। क्योंकि यहाँ शेषफल यानी कि R बराबर 0 है, तथा भाजक क्या हो गया? 45 है। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, तथा भाजक 45 है। इसीलिए HCF ऑफ 135 और 225, इसीलिए 135 और 225 का HCF जो है 45 होगा। अब प्रश्न संख्या 1 के पार्ट 2 को
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 196 और 38,220 में कौन बड़ा है, तो 38,220। 38,220 बड़ा है 196 से। तो 38,220 में 196 से भाग करेंगे। तो ये एक बार में जाएगा तो 196 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 7 बच गया, तो 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये 2 जो है यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए ये 9 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, और 9 निमा 81, 81 और 5 जो है 86 हो जाएगा, और हासिल 8। उसके बाद 9 एकम 9, 9 और 8 जो है 17 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8। उसके बाद यहाँ पे 5, यानी कि 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 0 यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा। देखिए 5 छक 30 के 0 हासिल 3, और 5 निमा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, हासिल 4, और 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0 आया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या हो गया आपका 38,220, ये a हो गया, ये b, ये q, और ये r हो गया आपका। तो 38,220 बराबर बी क्यू, यानी बी कितना है, तो 196 है। क्यू कितना आया, तो 195, प्लस आर, आर कितना है 0। तो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ आर इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि यहाँ शेषफल 0, तथा भाजक 196 है। इसीलिए HCF ऑफ 38,220 तथा 196, 196 यानी 38,220 और 196 का HCF क्या हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या के भाग 3 को सॉल्व करते हैं। 867 और 255 में कौन बड़ा है, तो 867 बड़ा है। 867 बड़ा है 255 से। अब 867 में 255 से भाग करेंगे।
तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, और 3 पच्चे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7। 7 में से 5 गया तो 2, और उसके बाद 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये r बराबर 0 नहीं आया है। तो ये स्टेप लिख लेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है, 867। 867 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी यानी 255, 255 इंटू क्यू कितना है 3, प्लस आर कितना आया 102, जहाँ r इक्वल टू नॉट 0। तो अब क्या हो जाएगा, 255 ये यहाँ लिख लेंगे आप। अब कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो 2 दूना 4, और ये 0 और ये 2। तो 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे आपने देखा कि r बराबर 0 नहीं है। तो फिर ये स्टेप भी लिख लेंगे। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 255। 255 बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b कितना है 102, q कितना है 2, प्लस r कितना है तो 51, जहाँ r इक्वल टू नॉट 0। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 102 यहाँ आ जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो 102 में से 102 जाएगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये r बराबर 0 हो गया। तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो आपका HCF क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, सॉरी 51 हो जाएगा। देखिए अब A क्या हो गया आपका 102। तो 102 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी 51 और क्यू 2 और आर कितना है 0। तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है। तथा भाजक 51 है। इसीलिए HCF ऑफ 867 एंड 255 यानी 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। विद्वान है कि, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, A बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस आर। A बराबर बी क्यू प्लस आर, और R जो है B से बड़ा होगा या 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी R का मान जो है वो B तक होगा, यानी कि B से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे B का मान कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है 6Q, यानी A बराबर ये 6Q है, तो ये 6 क्या है B, माना B बराबर 6 है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R। ये आपका पहला समीकरण हो गया। और R का मान क्या होगा, 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो सकता है, तो यहाँ पे R का मान हो सकता है आपके 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो R का मान जितने होंगे हमें उतने केस बनाने होंगे और उसके बाद चेक करने होंगे कि विषम पूर्णांक कौन से हैं। तो केस फर्स्ट देखिए, यदि R बराबर 0 हो, तो यदि R बराबर 0 हो तो A का मान क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस आर, तो R की जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे A का मान कितना निकल के आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6Q। चूंकि अभी 6 जो है ये 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो 2 से डिवाइड होंगे। तो जब 2 से डिवाइड होगा तो कौन सा संख्या होगा, कौन सा पूर्णांक होगा, तो सम पूर्णांक होगा। चूंकि 6Q 2 से भाज्य है, इसीलिए 6Q धनात्मक सम पूर्णांक है। अब केस सेकंड करते हैं।
यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण फर्स्ट से तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे आप 1 रख देंगे तो a बराबर 6q प्लस r। तो क्या ये पूर्णांक जो है a क्या ये पूर्णांक है, तो ये जो पूर्णांक है ये 2 से भाग होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए 6 जो है ये 2 से भाग हो जाएगा और ये 1 क्या 2 से भाग होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 से जब भाग नहीं हो रहा इसका मतलब क्या, ये विषम पूर्णांक है। चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब केस 3 को देखिए। केस 3 में r बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r। तो 6q प्लस r की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो a बराबर 6q प्लस 2 हो गया, यानी कि r का मान 2 दे रखा है। तो 6 जो है ये 2 से चला जाएगा और 2 भी 2 से चला जाएगा, तो मतलब ये 2 से a पूर्णांक जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये 2 से भाज्य हो रहा है। आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेंगे तो ये 3q प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, तो यानी कि ये सम संख्या है। चूंकि 6q प्लस 2 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब केस 4 को देखिए। r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 6q प्लस r होता है। a बराबर 6q प्लस r और r के जगह पे क्या लिखेंगे आप 3। तो देखिए ये 2 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सा पूर्णांक है, तो ये विषम पूर्णांक है। चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब केस 5 को देखिए।
यदि r बराबर 4 हो तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 6 जो है 2 से चला जाएगा और 4 भी 2 से चला जाएगा। तो ये कैसा पूर्णांक है? तो ये सम पूर्णांक है। 6 प्लस 4 2 से भाज्य है। इसीलिए 6 प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। अब केस 6 को देखिए। यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 यानी कि 6 2 से चला जाएगा, 5 2 से नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि 6 प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाया, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में। तो बच्चों, अगले क्लास में बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे।